बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाई रखें, आमीन। गुनाह से बचने पर अल्लाह पाक की रहमत। किताबों में लिखा है कि एक कसाब किसी बांदी पर बदनीयत हो गया था, मौका की तलाश में था। एक मर्तबा किसी काम के लिए वो घर से बाहर निकली तो इसने मौका को गनीमत समझा और इसके सामने अपने बुरे ख्यालात का इजहार कर दिया। वो समझदार थी। इसने कहा कि देखो, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो इससे ज्यादा मोहब्बत मेरे दिल में है, मगर मैं अल्लाह पाक से डरती हूँ, इसलिए मैं गुनाह नहीं करना चाहती। जो ही इस खुदा की बंदी ने ये अल्फाज कहे तो इस नौजवान के दिल पर असर हुआ और इसने गुनाह से सच्ची तौबा कर ली। फिर इसने सोचा कि अब मैं कहीं और चला जाता हूँ। जब शहर से बाहर निकला तो इसको एक बड़े मियाँ मिले। वो भी कहीं सफर पर जा रहे थे। सलाम दुआ हुई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि दोनों ने करीब करीब की 2 बस्तियों में जाना है। उन्होंने सोचा कि फिर इकट्ठे सफर करते हैं। गर्मी का मौसम था। बादल ने इनके सरों पर साया किया हुआ था। कसाब ये समझता रहा कि इस बुजुर्ग की वजह से अल्लाह पाक की ये रहमत है, और वो बुजुर्ग भी यही समझते रहे कि ये मुझ पर अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। 3 दिन तक इकट्ठे चलते रहे। अल्लाह पाक की शान देखिए कि जब 3 दिन के बाद, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह पाक की शान देखिए कि जब 3 दिन के बाद इनका रास्ता जुदा हुआ तो बादल कसाब के सर पर था। तो वो बड़े मियाँ इसके पास आए और पूछा, भाई बता, तेरा राज क्या है? तेरा कोई अमल तो अल्लाह पाक को बहुत पसंद आया है। इस पर वो कसाब रो पड़ा और कहने लगा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है। मैं तो अपनी जिंदगी का कोई अमल पेश करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब अल्लाह वाले का इसरार बढ़ गया तो फिर इसने बताया कि मैंने तो गुनाह की नीयत कर ली थी, लेकिन अल्लाह का नाम सुनकर मेरे दिल पर एक हिब्बत तारी हुई और मैंने अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ दिया। वो बुजुर्ग कहने लगे, ये इसी की बरकत है कि अल्लाह पाक ने गर्मी के मौसम में तुझे बादल का साया अता फरमा दिया है। जी हाँ, वो परवरदिगार, हमारा परवरदिगार इतना करीम है कि कोई बंदा अगर एक गुनाह से बचता है तो इसको अपने रहमत के बादल का साया अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब हम बात करते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का यकीन। उनके यकीन के बारे में कहते हैं कि शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को 3 दिन में खिलाफत दे दी थी। वो अपनी तेल बत्ती संवार के आए थे। जो पुराने पुराने लोग वहाँ रहते थे, इनके दिल में ख्याल आया कि इसको तो अभी 3 दिन में इजाजत मिल गई है और हमें रास्ते में पड़े हुए मुद्दतें हो गई हैं। तो उन्होंने हजरत से कहा, हम भी पड़े हैं राहों में। हजरत ने फरमाया, अच्छा, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन मेहमान आ गए। उन्होंने कुछ मुर्गियां ज़िबा करवानी थी। हजरत ने 2-4 बंदों को बुलाया और हर एक को मुर्गी और छुरी देकर कहा, भाई इसको ज़िबा करो, मगर ऐसी जगह करना जहां कोई ना देखता हो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। चुनाचा एक ने दीवार की ओट में ज़िबा कर ली, दूसरे ने दरख्त की ओट में ज़िबा कर ली। थोड़ी देर में सब ज़िबा करके आ गए, यानी थोड़ी देर में सब मुर्गियां ज़िबा कर कर आ गई। अब गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। हजरत ने देखा कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने
छुरी और मुर्गी हाथ में पकड़ी हुई है और रोते हुए आ रहे हैं। पूछा, बई क्यों रो रहे हो? कहने लगे, हजरत आपने हुक्म दिया था, लेकिन मैं इसको पूरा ना कर सका। मैं आपके हुक्म को पूरा नहीं कर सका। हजरत कहने लगे, बई सबने पूरा कर दिया है, तुम क्यों नहीं पूरा कर सके? उन्होंने कहा, हजरत मैं इसलिए इसको पूरा नहीं कर सका, आपके हुक्म को कि मैं जहां जाता हूं अल्लाह पाक मुझे हर जगह दिखते हैं। इस पर हजरत ने अपने मुरीदैन से फरमाया कि देखो, इसका यकीन पहले से बना हुआ था, इसलिए इसको 3 दिन के अंदर इजाजत मिल गई। अब हम जिक्र करते हैं एक बच्चे के यकीन का। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था। रास्ते में इनको अंगूर का बाग नजर आया। वालिद का दिल ललचाया कि अंगूर खाते हैं। इसने बच्चे को बाग के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि देखते रहो, जब कोई आए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अंदर जाकर अंगूर तोड़ता हूँ। वो बाग में दाखिल हुआ और जूं ही इसने अंगूर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अब्बू अब्बू हमें कोई देख रहा है। बाप ने समझा कि कोई बंदा आ गया है तो वो दरख्त से उतरा और सहम कर कुछ आगे गया। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। कहने लगा, कौन देख रहा है? यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं है। इस पर बच्चे ने कहा, अब्बू जान, बंदा नहीं देख रहा था, बल्कि बंदों का परवरदिगार बंदों को पैदा करने वाला देख रहा है। सुबहान अल्लाह। अब हम जिक्र करते हैं औरत को अल्लाह का इस्तग़फ़ार। एक आदमी ने किसी गरीब औरत की मजबूरी से फायदा उठाया और उसको बुराई पर मजबूर कर दिया। वो बेचारी फाकों से तंग आई हुई थी। बच्चों की खातिर इसने इसकी बात मान ली। जब ये इसको गल लेकर आया तो कहने लगा, ये सब दरवाजे बंद कर दो। वो बंद करती रही, मगर सुस्त सुस्त, जैसे कोई बंदा बेदिली से करता है। इसने इससे कहा कि अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए। वो कहने लगी, बाकी तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बस एक दरवाजा बंद ही नहीं होता। इसने कहा कि वो कौन सा दरवाजा है जो बंद ही नहीं होता? इस औरत ने जवाब दिया कि जिन दरवाजों से मखलूक देखती है, इन सबको मैंने बंद कर दिया है, लेकिन जिस दरवाजे से परवरदिगार देखता है, मैं वो दरवाजा बंद नहीं कर सकी। जी हाँ, नेक लोगों के दिल पर हर वक्त ये इस्तग़फ़ार होता है कि अल्लाह पाक, हमारा पाक परवरदिगार आलम हमें देख रहा है और वो हमारे साथ है। अल्लाह पाक खुद अरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है।